नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपका 25 तारीख को एग्जाम होने वाला है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। तो दोस्तों, आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। एक बात और, मैंने इस प्रश्न पत्र के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर भी साथ में लिखकर रखे हैं। तो दोस्तों, अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे, मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा। आप भी कमेंट करके बताते रहे। क के अंदर अब, ख के अंदर अप, ग के अंदर अभी और घ के अंदर अमी। तो आपको पता है जो मान शब्द होता है, मान शब्द के आगे अभी उपसर्ग जुड़ जाए तो ये अभिमान शब्द है, ये एक घमंड का अर्थ देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है सेकंड, जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वह उसका जवाब लिख देते थे, ये स्वभाव था। तो किसका था? क के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ख के अंदर महात्मा गांधी का, ग के अंदर अंग्रेज अफसरों का और घ के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ख ऑप्शन हो जाएगा, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे तीसरा है, किसने तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया? तो देखो, क के अंदर पहियों ने, ख के अंदर रेलों ने, ग के अंदर तार ने और घ के अंदर पत्रों ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन हो जाएगा, तार ने, जो कि बहुत ही तेज गति से संवाद पहुंचाने का कार्य शुरू किया था। चौथा क्वेश्चन पूछा आपसे, ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा। तो ता प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बना है, यहाँ पर आपको बताना है। क के अंदर पढ़ता, ख के अंदर मेहता, ग के अंदर पीड़ित और घ के अंदर पाठक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क ऑप्शन हो जाएगा। एक शब्द होता है पढ़ और पढ़ के पीछे ता प्रत्यय लगाते ही वो शब्द बन जाता है पढ़ता। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन पूछा है, लेखक को बस कैसी लग रही थी? क के अंदर दयनीय, ख के अंदर खराब, ग के अंदर जर्जर और घ के अंदर सुंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन हो जाएगा, जर्जर आंसर हो जाएगा। अगला आपसे पूछा है छठा क्वेश्चन, आकाश की असीम ऊंचाइयों को नापने की बात किसने की थी? क के अंदर सांप ने, ख के अंदर बाज ने, ग के अंदर दोनों ने, घ के अंदर किसी ने नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख ऑप्शन हो जाएगा, बाज ने ये बात की थी। सातवां क्वेश्चन पूछा आपसे, टोपी पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों, आपको एक विशेष बात बता देता हूं, जितने भी आपके पाठ है उन पाठों के जो भी लेखक है उनके नाम आप जरूर याद कर ले। क के अंदर संजय, ख के अंदर संजीव, घ के अंदर धनंजय और घ के अंदर जनमेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख ऑप्शन हो जाएगा, संजीव है, जो कि टोपी पाठ के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका आठवां, तंद्रालस्य शब्द का अर्थ है। तो तंद्रालस्य शब्द का क्या अर्थ है? क के अंदर अलसाया हुआ, ख के अंदर नींद से जगा हुआ, घ के अंदर उमाद से ग्रस्त और घ के अंदर नींद से अलसाया हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क ऑप्शन हो जाएगा, अलसाया हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। नौवां क्वेश्चन है आपका, दर्जी ने टोपी पर कितने फुदने लगाई? तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट करके फटाफट बताएं। आगे मैं इसको पढ़ता हूं। तो देखो, क के अंदर 5, ख के अंदर 4, घ के अंदर 3 और घ के अंदर 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क ऑप्शन हो जाएगा, दर्जी ने कितने फुदने लगाए थे? 5 फुदने लगाए थे। 10वां क्वेश्चन पूछा है आपसे अपशब्द वाला, बस की यात्रा में बस कैसी थी? तो इसका आंसर देखो, क के अंदर जवान, ख के अंदर प्रौढ़, घ के अंदर वयोवृद्ध और घ में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ ऑप्शन हो जाएगा, वयोवृद्ध बस थी। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 11वां है, अचानक सांप की गुफा में क्या आकर गिरता है? क के अंदर मोर, ख के अंदर कबूतर, घ के अंदर बाज और घ के अंदर गिद्ध। तो इसका राइट आंसर ग ऑप्शन हो जाएगा, बाज आके अचानक गिरता है। आपका अंतिम क्वेश्चन है अपशब्द वाला। आपके 12 अंक के अपशब्द वाले क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन रहेंगे। 12वां है, कविता ध्वनि में किस ऋतु का वर्णन है? क के अंदर सर्दी, ख के अंदर गर्मी, घ के अंदर वर्षा, घ के अंदर बसंत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा, बसंत ऋतु का वर्णन है। जो आपके अगले क्वेश्चन है वह आपके 2-2 अंक के रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 13 से 20 तक का उत्तर अधिकतम 20 शब्दों में दीजिए। मतलब आपके ये अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। तो देखो, 13वां क्वेश्चन है,
गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना किससे की गई? तो आपको देखो मैंने यहाँ पर शॉर्ट आंसर लिखा है हवाई जहाज। तो आपको लिखना है गांव की महिलाओं की साइकिल की तुलना हवाई जहाज से की गई है। इस प्रकार से आप इसका पूर्ण उत्तर लिखोगे। अगला क्वेश्चन है 14वां, सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को किसने बताया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुदामा की दीन दशा के बारे में श्री कृष्ण को द्वारपाल ने बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वारपाल हो जाएगा। तो आप थोड़ा बड़ा भी लिखें। 15वां क्वेश्चन पूछा है, कामसोर कहानी क्या संदेश देती है? देखो कामसोर कहानी से ये सीख मिलती है कि काम के लिए समझदारी होना आवश्यक है। बिना सोचे समझे किया गया काम हमेशा नुकसान ही देता है। तो दोस्तों ये जो पेपर है ये पेपर सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है और ये भी क्वेश्चन है ये आपको 100% आपको बोर्ड के अंदर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 16वां, डॉक्टर मित्र ने किसे अनुभवी बताया? तो आंसर क्या हो जाएगा? बस को। तो यहाँ पर आपको पूरा आंसर लिखना है दोस्तों। 17वां क्वेश्चन पूछा है, सीढ़ियाँ अपनी सोच में क्या दबाए हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तिनका। तो यहाँ पे आपको लिखना है सीढ़ियाँ अपनी सोच में तिनका दबाए हुए हैं। 18वां क्वेश्चन पूछा है आपको, निम्नलिखित शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखे। तो आपको जो पर्यायवाची शब्द है वो तो पक्के ही आएंगे एग्जाम के अंदर। किसके लिखना है? आँख, रात्रि और औरत। तो मैं आपको बता देता हूँ, आँख के पर्यायवाची शब्द होते हैं नेत्र, नयन और लोचन, और रात्रि के होते हैं रैन, रजनी और यामिनी, और औरत के होते हैं जोरू, गरनी और महिला। अगला आपका 19वां क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन से प्रयास करता है? तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों से वासंती स्पर्श से खिला देगा। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिखना है। आपसे जो अंतिम क्वेश्चन रहेगा आपका 2 अंक का, वो 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। तो विलोम शब्द आपको लिखना है श्री गणेश, आश्रित, राजा और साक्षर। तो देखो श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री, और आश्रित का होता है बेसारा, और राजा का होता है प्रजा, और साक्षर है उसका क्या हो जाएगा? निरक्षर हो जाएगा विलोम शब्द। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है। जो अगले जो आपके क्वेश्चन है वो आपके 4 अंक के क्वेश्चन रहने वाले हैं, मतलब आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न है। तो देखो, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है, यदि आपको नहीं आता है तो इसके अंदर देखो आपको अथवा में भी क्वेश्चन पूछा है। अथवा में क्वेश्चन है, आधुनिक संचार के साधन पत्रों का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? तो देखो ऊपर वाले का आंसर तो आपको पता है, जब भी सुदामा अपने गांव आते हैं तो उनको वापस वो सोचते हैं कि मैं घूम फिर के कहीं अयोध्या नहीं द्वारका तो नहीं आ गया। इस प्रकार से उसका आंसर आपको लिखना है। इसका आंसर किस प्रकार से लिखोगे आप? आधुनिक संचार के साधनों में टेलीफोन, SMS, मोबाइल, फैक्स, ईमेल आदि के द्वारा संदेश तो भेजे जा सकते हैं, लेकिन उनका रूप स्थायी नहीं होता है, जबकि पत्र का रूप स्थायी होता है और पत्र इन साधनों के मुकाबले सस्ता पड़ता है। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिख देना है। आपका 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ना है। ये आपका जो बदलू वाला पार्ट है उसमें से मैंने ये गद्यांश लिया और इसको पढ़कर आपको आंसर देने हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है आपको, बदलू किस पर बैठकर काम किया करता था? तो आपको पता है वो किसके ऊपर बैठता था? मोसिया पर। तो यहाँ पे लिख दोगे बदलू मोसिया पर बैठकर काम किया करता था। ऊपर भी लाइन में आया है, देख लेना आप। बदलू किसके पहुंचते ही मसीहा मंगवाता था और क्यों? बदलू है लेखक के पहुंचते ही मसीहा मंगवाता था, क्योंकि वो लेखक उनके पास में बैठकर जो वो भी काम करता था वो उसको देखता था। अगला है, दोपहर के समय प्राय कौन किसके पास रहता था? तो दोपहर के समय प्राय लेखक है वो बदलू के पास रहता था। अगला है, बदलू सूर्यों के जोड़े को किस प्रकार देखता था? तो देखो इसका आंसर है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लास्ट लाइन में दिया हुआ है, यहाँ से लगाकर है, यहाँ से कुछ स्टार्ट होता है और इसका आंसर
यहाँ तक है, अंतिम तक है। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है आपका 23वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो देखो यहाँ पर ये आपका एक पद्यांश दिया हुआ है और इसकी आपको क्या करनी है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। कौन सा पद्यांश है आपका, शीश पगाना जागतन में प्रभु, जाने को आई बसे कई ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाए उपनाव को नहीं सामा। तो देखो इसकी व्याख्या आप किस प्रकार से लिखोगे। जो कि द्वारपाल है वो भगवान श्री कृष्ण को जाकर बताता है, हे प्रभु, द्वार पर एक बहुत दुबला पतला ब्राह्मण खड़ा है, उसके माथे पर न पगड़ी है, न देह पर वस्त्र है, न जाने कौन है और कहाँ घर है। वह एक फटी पुरानी धोती पहने हैं और उसके पैरों में जूते भी नहीं हैं। बड़ी देर से वह यहाँ का वैभव देखकर चकित हो रहा है। वह आपको महलों का पता पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बताता है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। आपका 24वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घायल बांस को देखकर सांप क्यों खुश हो रहा था। तो इसका आंसर आप किस प्रकार से लिखोगे। तो देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। घायल बांस को देखकर सांप इसलिए खुश हुआ होगा क्योंकि घायल बांस अब उसका अहित नहीं कर सकता था। अब उसे बांस से डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जीवन भर निरीह एवं कमजोर प्राणी तथा स्वयं उसका भी शिकार करने वाला बाज अब स्वयं असहाय अवस्था में पड़ा है। बाज शीघ्र मर जाएगा। वह स्वाभाविक शत्रु के मरणासन के निकट देखकर वह खुश हो रहा था। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। यदि आपको उसका आंसर नहीं आता है तो अथवा में आपको क्वेश्चन पूछा है, टोपी पहनते ही गौरैया के मन में क्या इच्छा जागी तथा टोपी पहनकर गौरैया की क्या प्रतिक्रिया थी, वो इसके अंदर आपको इसका आंसर आपको लिख देना। ये आप अपनी पाठ्य पुस्तक में जरूर देख लोगे। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 25वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 150 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आपको निबंध लिखना है, होली एक त्योहार के, होली एक रंगों का त्यौहार, स्वच्छ भारत अभियान, सती प्रथा एवं सामाजिक कुरीतियाँ और 21वीं सदी की महामारी मतलब कोरोना। और यदि आपको इसका आंसर नहीं आता है तो अथवा में आपको एक और क्वेश्चन पूछेगा, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र समूह को आधार मानकर 150 शब्दों में कहानी लिखिए। ईमानदार लकड़हारा, दो मित्र व एक बालू, लालची औरत, लोमड़ी और अंगूर। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिख देना है। आपको देखो 25वां क्वेश्चन पूछा है, अपने प्रधानाध्यापक जी को 2 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। आपको प्रार्थना पत्र लिखना है और यदि वो इसका प्रार्थना पत्र ऊपर वाला नहीं आता तो अथवा में आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया प्रार्थना पत्र में, आप साहिल हैं, आपने A1 मिडिल स्कूल जोटवाड़ा से कक्षा 8वीं उत्तीर्ण कर लिए। अब आप उच्च अध्ययन हेतु अन्य विद्यालय में पढ़ना चाहते हो। अपने प्रधानाध्यापक जी को स्थानांतरण पत्र प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। मतलब आपको टीसी प्राप्त करनी है, उसके ऊपर आपको हिंदी के अंदर प्रार्थना पत्र लिखना है। तो दोस्तों ये था आज का हिंदी का पेपर। ये आपके 25 तारीख को जो एग्जाम है उसके अंदर पक्का आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद साथियों, जय भारत।